गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एनपीओ का थर्ड क्लास शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग क्लास वन और क्लास टू कर दिया। उसमें हम लोग था फंड बेस्ड अकाउंटेंट। अब हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट करेंगे। फंड बेस्ड अकाउंट से बेसिकली हम लोग का शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फंड बेस्ड अकाउंट सिखा दिया। अब जो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट क्लास फॉर सीएस सीएमएस सीएस। मेरे ये जो स्लाइड्स बनाया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अगर आप पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको एग्जाम में इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपके एनपीओ का सम आएगा उसमें सब्सक्रिप्शन रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यहाँ से आपका एनपीओ का मेन क्लास शुरू होने वाला है। इसके बाद मैं और एक क्लास लूंगा जिसमें आपका एनपीओ पूरा खत्म कर दूंगा। चलो शुरू करते हैं आज का एनपीओ का क्लास। वेलकम टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जिसमें अच्छा सुनिए, अगर आप लोग का नोट का जरूरत है, बस पीपीटी का जरूरत है, तो इसी नंबर पे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप फी चार्ज बाय एनपीओ। सब्सक्रिप्शन क्या है? मैं सिंपल एक बात बता रहा हूँ, मैं एक एनपीओ का मेंबर हूँ। आप आईसीआई इंस्टीट्यूट का मेंबर बन गया तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस देना पड़ेगा विदाउट एनी कंडीशन। नहीं, हम नहीं देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो मेंबरशिप नंबर वो रद्द किया जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? एक मेंबरशिप फीस है जो एनपीओ अपना मेंबर से लेता है, कोई कंडीशन छोड़ के, जो बाद में वो इनकम एक्सपेंडिचर में अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब हम सीखेंगे कैसे इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग देखिएगा और इसी के साथ साथ आप लोग भी नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपके लिए नोट बन जा रहा है। तो आपका अगर एनपीओ में फुल मार्क्स लेना है तो मेरे हिसाब से आप लोग चलिए, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। नोट कैसे बनाएं, ऊपर वाला जो लिखा हुआ उसके बाद आप लोगों को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। आप लोग मेरे साथ साथ नोट बनाते जाइए। To expenses and expenditure account.
to balance CD. ये आपका सब्सक्रिप्शन का एक वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ से शुरू करेंगे। बाय बैंक, बाय बैलेंस CD। ये मेरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। अब ध्यान से देखिएगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब हम बना रहे हैं ना, इसमें सबसे सबसे मजेदार बात ये है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे भी BD है, यहाँ पे भी BD है, यहाँ पे भी CD है, यहाँ पे भी CD है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये आउटस्टैंडिंग का मतलब लास्ट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग था, लास्ट ईयर का जो बैलेंस है, वो इस साल आके ओपनिंग बनेगा, और इस साइड में एडवांस जो रहेगा, लास्ट साल का जो एडवांस था, इसी का ओपनिंग बनेगा। लास्ट साल जो रिसीवेबल अमाउंट होगा, वो यहाँ पे मेरा आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, वो मेरे यहाँ पे आएगा, और ये लास्ट साल का जो एडवांस है, वो इधर आके ओपनिंग होगा। ए रिसीवेबल, ए रिसीव्ड, ए रिसीवेबल, आई रिसीव्ड, ए रिसीवेबल, ए रिसीव्ड। ए रिसीवेबल, दोनों का फर्क से ये रिसीवेबल, लास्ट साल में मेरे को मिलेगा, वो यहाँ पे आएगा, और ए ऑलरेडी क्या होगा, रिसीव्ड। इसी का जो क्लोजिंग बैलेंस है, इसी का जो क्लोजिंग बैलेंस है इधर होएगा, और इसी का क्लोजिंग बैलेंस आपका इधर होगा। समझ आया आप लोग को? सब्सक्रिप्शन एक मेंबरशिप फीस है, जो एमपीओ मेंबर से लिया जाता है विदाउट कंडीशन, बाद में वो इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होता है। उसके बाद हमारा सब्सक्रिप्शन कैसे बनाया जाता है, ये है उसका फॉर्मेट। जितना एक मतलब मान लो 500 सब्सक्राइबर है, मान लो 500 सब्सक्राइबर है, जिसमें एक एक जन करके आपको 10 रुपया दिया, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर है। अगर आपको 10 रुपया दिया, तो ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर है 5000।
चलिए इनकम एक्सपेंस आज जो लास्ट बैंक पे जो रहेगा मान लीजिए 2018 19 का जो अमाउंट होगा वो आ सकेगा 2019-20 का अमाउंट आएगा। ये आपका करंट बैलेंस है और 2020-21 का बैलेंस आएगा। ये आपका एडवांस का क्लोजिंग है। इसका जो बैलेंस है इसका जो बैलेंस है ये बैलेंस ऑलवेज ट्रांसफर हो जाएगा आपका यहाँ पे। ये सारा मिला के और इसका जो बैलेंसिंग फिगर भी आ सकता है जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो लास्ट साल का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आके होएगा और लास्ट साल का एडवांस अकाउंट यहाँ पे आएगा। इसी का क्लोजिंग नीचे हो जाएगा। इनकम जितना रहेगा वो इधर होगा। इसी के साथ साथ मेरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट खत्म होता है। नोट्स देखिए, ध्यान से देखिएगा नोट्स। प्लीज एक बार नोट को फॉलो करिए। पॉइंट 1 बहुत अच्छा नोट है। ये हर नोट आपका आने वाला क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बोला है एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस ऑलवेज ऑलवेज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। याद रखिए, अगर क्वेश्चन आपको बता रहा है कि एंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस एडेड टू कैपिटल फंड में ऐड होगा। अगर क्वेश्चन आपको बता रहा है जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंट्रेंस फीस लाइफ में ऑलवेज क्रेडिट साइड में जाता है, एकदम सही बात है। किंतु क्वेश्चन अगर आपको बोलेगा इसको ऐड करना है कैपिटल में तभी कैपिटल फैक्टर में ही ऐड होगा। इंश्योरेंस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस ऑलवेज क्रेडिट होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट अगर क्वेश्चन बोला है आपको इसको कैपिटल फंड में ऐड करना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए एनपीओ। एनपीओ में भी प्रॉफिट होता है। इसका प्रॉफिट सेंटर रहता है। हम लोग का मतलब हम लोग का क्या इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा ये जानते हैं हम लोग। रिसीव पेमेंट बनेगा ये भी जानते हैं। किंतु आज बता रहा हूं आप लोग को कि एनपीओ में भी ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा। बाद में यहाँ पे जो आंसर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस वो लॉस ट्रांसफर होगा इनकम एक्सपेंडिचर में। हाँ हम लोग को तो पता था सर कि एनपीओ में कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता है। सोचो एक एनपीओ है भाई एनजीओ है वहां पे कैंटीन है। वहां पे एक कैंटीन है तो वो कैंटीन का हिसाब कहाँ करेगा? ऑब्वियसली जो इनकम एक्सपेंडिचर में करेगा। नहीं सर वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं करेगा। वो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा। उसमें अगर प्रॉफिट आएगा तो वो आपका इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो जाएगा या लॉस आएगा वो आपका इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगा। उसका एग्जाम्पल है बुक शॉप है। वो भी ट्रेडिंग पीएनएल मेंटेन करेगा। बाद में उसके प्रॉफिट होगा और लॉस होगा जो भी होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगा। याद रखना इंश्योरेंस फीस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होता है। अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफाइज करना है ये दोनों कैपिटल फंड में जुड़ेगा तो आपको जोड़ना है। इनको में प्रॉफिट सेंटर होता है। उसमें आप लोग क्या करोगे ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल दोनों बनाओगे। उसमें से जो प्रॉफिट होएगा वो लॉस होएगा वो ट्रांसफर होगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एग्जाम्पल बोला सर एक एनपीओ में कैंटीन तो होता ही है। हम लोग वहां पे जाके खाना खाते हैं तो वो जो पैसा होता है उसका जो पूरा हिसाब होता है वो हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं। उसमें जो प्रॉफिट होता है हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में।
आगे बढ़े। अब इसके बाद हम लोग को सिखाऊंगा स्टॉक अकाउंट। इसके बाद हम लोग सीखेंगे स्टॉक अकाउंट। आप लोग को पता है स्टॉक अकाउंट कैसे बनता है, बस वही स्टॉक अकाउंट आपको बनाना है। चलो स्टॉक अकाउंट बना के दिखा देते हैं, क्योंकि ये भी आपको साथ साथ मेरे साथ बनाना पड़ेगा। ये भी आपको मेरे साथ साथ बनाना पड़ेगा। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, देन टू एक्सपेंसेस। मैं तो आप लोगों को बहुत बार बार यही चीज बता रहा हूँ, एक जो कर रहा हूँ ये आपको बनाना पड़ेगा। आने वाला लास्ट क्लास में आपके सारा काम आएगा। ये मैं मेहनत करके करूँ, आप लोग नहीं करोगे, नहीं चलेगा। मैं आप लोग का अच्छे के लिए मैं क्लास करवा रहा हूँ। प्लीज आप लोग, प्लीज आप लोग नोट करिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट आप लोग के पास, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का मार्क्स बहुत ज्यादा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, इससे ज्यादा इजी टॉपिक आपका अकाउंट्स में कभी मिलेगा ही नहीं। हाँ हाँ सर, हम लोग लिख रहे हैं, आपका टेंशन नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग के साथ है। ठीक, बच्चों के ऊपर भरोसा करना चाहिए। बच्चे बनकर सच्चा होता है। स्टॉक अकाउंट बना दिया। ये हम लोग का स्टॉक अकाउंट है। सबको पता है स्टॉक अकाउंट क्या होता है। दिस इज अ लाइक ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, सेल्स आता है, परचेस आता है, एक्सपेंसेस आता है, जो प्रॉफिट होता है वो आता है। ये आपको बनाना पड़ेगा। जल्दी नोट डाउन करो। प्लीज आप लोग नोट डाउन करो। इसी के साथ हम लोग का स्टॉक अकाउंट बन गया। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट। देखिए, अगर आपके पास पेमेंट और क्रेडिटर अवेलेबल है, पेमेंट का भी और क्रेडिटर से अवेलेबल है, बट आपको पता नहीं परचेस कितना, एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूँ, परचेस ढूंढना चाह रहे हैं।
आपको पता नहीं है परचेज क्या है, आपका क्वेश्चन में परचेज मिसिंग है, आपको परचेज ढूंढना है। आपके पास पेमेंट है उस क्रेडिटर्स का अकाउंट सारा कुछ दिया हो, तो आप कैसे परचेज निकालोगे? तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे तो परचेज मेरा बैलेंसिंग निकाला जाएगा। कैसे करें? टू जितना पेमेंट है क्रेडिटर्स को किया वो लिखना है, जितना हमने पेमेंट किया वो हम इधर लिखेंगे। और इधर क्या लिखेंगे? बाय ओपनिंग बैलेंस, इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, और बीडी का क्लोजिंग क्या होगा? टू बैलेंस सीडी। और इधर क्या हो जाएगा? अब इधर मेरा हो जाएगा बाय परचेस, ये मेरा क्या होगा? बैलेंसिंग बैलेंसिंग फिगर। हम लोग को क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। समझ आया आप लोग को? अगर आपका परचेस मिसिंग है क्वेश्चन में, आपको परचेस पता करना है, तो आप कैसे निकालोगे? आपके पास पेमेंट दिया है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही दिया हुआ है, तो आप बैंक करोगे, बीडीसीडी करोगे और परचेस बैलेंस ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। आगे बढ़े। आप देखो, एनपीओ का सोर्सेस ऑफ इनकम और सोर्सेस ऑफ एक्सपेंसेस। एनपीओ का इनकम कहाँ से आना चाहिए? ग्रांट होना चाहिए, डोनेशन होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन। ग्रांट, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप, एंट्रेंस फीस, प्रॉफिट सेंटर, रेंटल इंटरेस्ट इनकम, सेल्स ऑफ स्क्रैप। ग्रांट, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, प्रॉफिट सेंटर, रेंटल इंटरेस्ट इनकम, सेल्स ऑफ स्क्रैप। और sources of expenses, operating expenses, objective of organization and grant based expenses. Operating expenses मतलब something expenses toward the NPO, जैसे कुछ चीज को ऑपरेट करने के लिए खर्चा। ऑब्जेक्टिव मेरे बिल्डिंग फंड के लिए पैसा लेगा, तो बिल्डिंग बनेगा, फंड बनाने का ऑब्जेक्ट। ग्रांट बेस, कोई ग्रांट दिया है तो इस बेसिस में जो जो एक्सपेंसेस होगा। How many types of NPO? There are two types of NPO, small NPO and big NPO. What is the difference between small NPO and big NPO? First, sir, small NPO do not maintain double entries both, but big NPO always maintain double entry. Small NPO, there have no trial balance. It will be made without trial balance and it will be made with trial balance.
Final accounts for the purpose of small NPO, it is a receipt payment entry. But big NPO final accounts means which is prepared from trial balance. स्मॉल में फाइनल अकाउंट रिसीव पेमेंट्स, इसमें फाइनल अकाउंट मींस ट्रायल बैलेंस। अब लास्ट है आपको रिसीव पेमेंट अकाउंट, इसके बाद हम लोग रिसीव पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे वो लिखाएंगे। ये है फॉर्मेट रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। क्या है? बैलेंस बीडी एंड सीडी। इस साइड ये आपका सारा का सारा रिसिप्ट साइड है, ये आपका सारा का सारा रिसिप्ट साइड है, ये आपका सारा का सारा पेमेंट साइड है। ओके, बैलेंस बीडी बीडी सीडी में क्या होगा? यहाँ पे होगा कैश कैश प्लस बैंक अकाउंट, दोनों जोड़ के होएगा। यहाँ पे आपका कैश प्लस बैंक अकाउंट होगा। सेम टू सेम इधर पे भी आपका कैश एंड बैंक अकाउंट दोनों का अमाउंट जोड़ के बीडीएनसीडी में आएगा। ये आपका रिसीव पेमेंट का एंट्री है, इस साइड पूरा रिसीव है, इस साइड पेमेंट एंट्री है। प्लीज 2 मिनट टाइम लो, आप लोग 2 मिनट प्लीज 2 मिनट टाइम लो और साथ साथ इसको कॉपी कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो में पॉज करके भी कर सकते। अभी तक हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव पेमेंट का सारा थ्योरी टॉपिक कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इस बार हम लोग टोटली शाम में जाएंगे और एक एक करके शाम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग ट्राई करेंगे सब्सक्रिप्शन का सारा सम कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, जितना इनकम एक्सपेंडिचर का सम है, रिसीव पेमेंट का सम है, ये सारा कंप्लीट करेंगे। पहले सम ध्यान से पढ़िए पहले एक बार। हम चाह रहे ये हम फर्स्ट टाइम क्लास शुरू किए हैं यूट्यूब में। ऐसे मैंने फेस टू फेस क्लास लेते उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। हम ट्राई कर रहे हैं आप लोग को अच्छा से अच्छा क्लास प्रोवाइड करें, आप लोग का अच्छा मार्क्स आए, इसलिए मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग भी मेरे साथ साथ क्लास को पूरा कंटिन्यू करें। अब ये मत सोचिए मैं यूट्यूब में क्लास करो चलो काट के पढ़ लेता हूँ, तब कुछ होगा नहीं। धीरज रख के धीरे धीरे मेरे क्लास को कंटिन्यू करो। हम आपको बता रहा हूँ जे आप लोग पूरा क्लास कंप्लीट कर सकते हो। और हाँ, मेरा क्लास को जो देख रहे हो तो प्लीज एक बार सब्सक्रिप्शन कर देना, ये मेरा रिक्वेस्ट हम लोग के पास। ये तो मिलना ही चाहिए ना। चलो प्लीज इस शाम को एक बार रीड करो। 31 March 2012, year ended 31 March 2012। सचिन क्रिकेट क्लब रिसीव सब्सक्रिप्शन, सचिन क्रिकेट क्लब है ऐसा करके सारा सब्सक्रिप्शन रिसीव किया। टोटल 6,45,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया। सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, जर्नल एंट्री सोचो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। करेंट ईयर के लिए ए है, प्रीवियस ईयर के लिए ए है, एडवांस के लिए ए है। ये मेरा करेंट ईयर, याद रखना ये मेरा करेंट ईयर। तो ये सारा मिलेगा कहाँ, बैंक अकाउंट में मिलेगा। बैंक अकाउंट में मिलेगा। उसके बाद
देयर आर 500 मेंबर जिसका एनुअल सब्सक्रिप्शन, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एंट्रेंस फी, मेंबरशिप फीस, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है तो ऑलवेज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, तो मेरा ये कहां पे जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। कैसे निकालोगे, बोला सर कोई बात नहीं, इसमें आप 500 इंटू 1500 रुपया कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ऑन 31 मार्च 2012 मतलब करेंट ईयर में 15,000 was still arrears for subscription। बोला हम देख पा रहे हैं 2012 में बैठ के 15,000 रुपया अभी तक सब्सक्रिप्शन का पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब अभी भी इसका पेमेंट बचा हुआ है, एरियर्स है, ये अभी तक मिला नहीं। तो मेरा ये पहले साल का यहाँ पे तो ओपनिंग 12,000 है आउटस्टैंडिंग, फिर ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा और हो जाएगा 27,000। ये आपका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी बनेगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। चलो सम कंप्लीट करते हैं, होप आप लोग का समझ आ गया, हम सबको आगे बढ़ा रहे हैं। बोलो बैलेंस बीडी कितना बनेगा, जल्दी बोलो, बैलेंस बीडी कितना होगा। बोला सर कुछ भी नहीं, पहले का 12,000 है, बाद में एरियर मिला मेरा 15,000, दोनों मिला के होगा 27,000। ओके, बाय बैलेंस बीडी, बोलो इसमें क्या होगा, है ही नहीं कुछ, एडवांस मेरा लास्ट साल का कुछ है ही नहीं, तो मैं इसको जीरो मान के चलता हूँ। ओके, बोलो इनकम एक्सपेंडिचर क्या होगा, 500 इंटू कितना रुपया, बोलो 1,500 रुपया, कितना होगा जल्दी बोलो, 500 और 1,500, 7,50,000। बोलो बैंक पे कितना मिला भाई,
बैंक अकाउंट, दो हजार 2011 में मेरे को क्या मिला, कितना मिला? 12,000। करंट ईयर में कितना मिला? 2012 में कितना मिला? 6,15,000। 6,15,000। 2013 में कितना मिला, जल्दी बोलो? 18,000। ओके, अब बताओ, टू बैलेंस सीडी कितना होगा? जो 2013 का 18,000 मिला था वही हम लोग को होगा। 2013 का 18,000 हम लोग का होगा, हाँ या ना? 2013 का 18,000, यही मेरे लिए ये लास्ट एडवांस था मेरा, तो ये मेरे लिए 18,000 होगा। और यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी कितना होगा? तो ये होगा आपका 1.5 लाख। तो सोचो 1.5 लाख है, तो 2011 में इस करंट ईयर में हम लोग कितना देख पाए थे? हम लोग देख पाए थे 15,000 तक, उसका हम लोग दिए नहीं थे। ठीक है, तो 2012 का ओपनिंग कितना बन गया बोलो? 1,35,000। 2011 में मेरा तो 15,000, देखो ध्यान से देखो, ये साम करोगे तो ये बहुत बड़ा साम है। 2011 में 2011 में हम लोग 15,000 रुपया, ये 15,000 रुपया कहाँ है? यहाँ पे है। ये हम लोग का 2011 में है, क्योंकि हम लोग को इधर पे बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था। और बाकी जो बचा रहा है इस साल का आउटस्टैंडिंग है। बाकी 1.5 लाख से 15,000 माइनस करो, ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अरे 18,000 आपका, ये 18,000 कहाँ ट्रांसफर हुआ? यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, क्योंकि ये लास्ट साल, ये इस साल का एडवांस है, तो इसका एडवांस क्लोजिंग इधर बनेगा। इसमें कुछ था ही नहीं, तो इसलिए हमने इसमें कुछ लिखे ही नहीं। होप सो आप लोग को ये सब समझ आया है। अगर नहीं आएगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ऑब्वियसली मैसेज करना, मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्लास आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझा देंगे, जो प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट क्लास में आप लोग को समझा दूंगा। आगे बढ़ रहे हैं क्लास को। ये आप लोग ट्राई करेंगे, एक बार ट्राई करिए, टाइम लेके एक बार ट्राई करिए सम करने का। मेरे को उतना हड़बड़ी नहीं है,
प्लीज आप लोग ट्राई करिए शाम को कंप्लीट करने का। जितना आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे उतना अच्छा है आप लोग के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन पेपर समझा दे रहा हूं आप लोग को। यहाँ पे बोला है दिसंबर 2012 में एक क्लब हैड सब्सक्रिप्शन एरिया सब 16,000, एडवांस है 4,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013, 12 मतलब 31 दिसंबर 2013 ड्यूरिंग द ईयर। तो हम लोग पहले तो आपको पहला सोचना चाहिए हम लोग कौन सा टाइम का एंट्री पास कर रहे हैं, 2012 का या 2013 का। 2013 का हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो हमको 2013 के हिसाब से सोचना है। क्लब रिसीव सब्सक्रिप्शन इतना, आउट ऑफ विच 10,000 चार्ज वाज रिलीज रिलेटेड 2000। तो अगर 2013, ध्यान से देखो 2013 में अगर मेरा करेंट ईयर है और 10,400 जो है वो 2014 के लिए है, तो एक सिंपल सा बात एकदम फंडा, ये एडवांस में चला जाएगा। ठीक है। ऑन 30 दिसंबर हम लोग 2000 नहीं 2000 31 दिसंबर 2012 में हम लोग देख रहे थे 4 मेंबर जो अभी तक सब्सक्रिप्शन पेड नहीं किया फॉर 1600 पर पर्सन। तो 1600 इंटू 4 होगा। आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। कितना होगा बोलो तो।
22,400। ये क्या होगा जल्दी बताओ? 4,000 रुपया। टू इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना बनेगा? नहीं है दिया हुआ। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट देखो यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, तब ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। भाई बैंक 2,08,000। 2013 में 208 माइनस 10,400, 197,600। 2014 में 10,400। तो बैलेंस CD 10,400। आप इनकम एक्सपेंडिचर आप लोग को बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा, करिए। 208,000 प्लस 4,000 माइनस 22,400 माइनस 10,400, 179,200। 179,200, ये आपका क्या निकला? बैलेंसिंग बैलेंसिंग फिगर। बाईस 22,400 कहाँ से आप लोगों को पता है ना? ये 16,000, देखिए ये 16,000। उसके बाद देखो इस साल 4 में पता चला जो नॉट पेड बाई सेशन 2013। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया यार, 22,400 नहीं होगा।
आपको 16,000 होगा और ए बाई बैलेंस सी डी। 1600 इंटू 4, 6400। ओके, बैलेंस सी का भी चेंज हो जाएगा मेरा। तो 4,000 प्लस 2,08,000 प्लस 16,400 माइनस 16,000 माइनस 10,400, 192,000। बोलिए कोई प्रॉब्लम? चलिए, ये सब और बहुत इजी है, आप लोग 2 मिनट में कर सकते हो। चलिए हम लोग इसको करते हैं, ये बहुत जल्दी करेंगे। सब्सक्रिप्ट सब्सक्रिप्शन। ओके, टू ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस, टू ओपनिंग बैलेंस, टू ओपनिंग बैलेंस। बोलो ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? 1600। हम लोग का अकाउंट कब का कर रहा है? 2014 का। 1600। इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। टू इनकम एक्सपेंडिचर छोड़ दे रहे हैं, टू बैलेंस, टू बैलेंस बैलेंस सीडी। आप लोग आपके हिसाब से करो, मेरे में मत देखो, आप लोग अपने हिसाब से करो। बाय 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 बैलेंस बीडी। अच्छा, बाय बैलेंस बीडी तो है ही नहीं, आते हैं बैंक। कितना रुपया है? 4,000
4,200 रुपया है, 42,000 है, 42,000। तो 2013 में कितना था? 2013 में था 1,600। 2014 में कितना होगा? 2014 में, क्योंकि उसमें बोला 16,600 रुपया है 2015 में, तो 600 रुपया मेरा फिर इधर होगा। तो 2014 में माइनस करो, कितना होगा? 39,800। सही लिखा तो? और 2015 में मेरा कितना होगा? 600। कैलकुलेट करें तो हो सकता है 1,600 प्लस 39,800 प्लस 600, 42,000। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अच्छा, 3,000 स्टिल टू बी रिसीव इन 2014, ये मेरा बाय बैलेंस सी डी। 3,000 हमने रिसीव किया, तो ये इस क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग है। और इसका क्लोजिंग कितना है? 600 रुपया है, 600 रुपया क्लोजिंग है। और इनकम एक्सपेंडिचर का कितना होगा? माइनस करके देखना पड़ेगा। 42,000 से था 45,000, 45,000 माइनस 2,200, 42,800। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री, ये जो आप लोग एंट्री कर रहे हो, एक तो मेरा बाहर का एंट्री है। ये जो अभी देख रहे हो, इसके पहले का पहले किए हो, ये सारा का तो आपके इंस्टीट्यूट का एंट्री है। ये सारा का सर आपके इंस्टीट्यूट का एंट्री है। अब हम उतना लिखेंगे नहीं। ओपनिंग कितना होगा? देखो, द स्पोर्ट्स क्लब उड़ीसा रिसीव 2012-13 टूवर्ड सब्सक्रिप्शन। तो रिसीव्ड किया, तो ये बैंक पे चला जाएगा 2012। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो 2012-13 का सम कर रहे हैं। हम लोग जो सब्सक्रिप्शन बना रहे हैं वो 2012-13 का कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगा? बाई बैंक पे चला जाएगा। बहुत इजी सम है, ये आप लोग घर में भी कर सकते हो। अच्छा, 2011-12 में सब्सक्रिप्शन पे मतलब एक चल बड़ा बना ओपनिंग बैलेंस
ओपनिंग बैलेंस, वो ओपनिंग बैलेंस कितना रुपया है? 200। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस, तो इधर पे भी होगा बाय ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है? सब्सक्रिप्शन पीरियड 30 बस, ये ओपनिंग है, एडवांस में दिया है 50 रुपीज। अब बोला सेम 31 टू, इसमें 40 रुपीज है, 40 रुपीज था। तो सी डी मैंने बैलेंस सी डी कितना रुपया? 40। और 2012 मतलब इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? बाय सी डी कितना था क्लोजिंग बैलेंस? 90। तो लिख दो 90। अब टू इनकम एक्सपेंडिचर करो, टू इनकम एक्सपेंडिचर करो, कितना रुपया दो एक्सपेंडिचर? 2000 प्लस 50 प्लस 90, 2140, 2140। इससे माइनस करेंगे 240 को, इससे माइनस करेंगे 240 को, तो ये होगा 1900। होप सो हम जितना आपको सब्सक्रिप्शन करवाए और अच्छे से समझ आने लग गया। इसमें देखो सब्सक्रिप्शन तो बोल दिया, साथ साथ बोले इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए कुछ भी नहीं, शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर हमें इनकम एक्सपेंडिचर बना रहा हूँ, तो इस साइड ये होता है इनकम का साइड, और इस साइड होता है एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लिख के 1900 रुपया 1900 लिखना है, या फिर इनकम में है। सॉरी सॉरी गलत कर दिया, उल्टा हो जाएगा। इनकम लिखे इधर, यहाँ पे होगा आपका इनकम, यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन लिखेंगे और लिख के कितना लिखेंगे? 1900। ये सारा का सारा आपके इंस्टीट्यूट का मटेरियल्स में दिया हुआ है। अगर आप लोग इतना ही करके जाइएगा तो आपका बहुत मार्क्स मिलेगा। ये भी एग्जाम है। क्या बोला था? अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अपियर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट साउथ इंडिया क्लब ₹3000। ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये हम नहीं करवाएंगे, ये आपका घर के लिए रहेगा, ये आप घर के लिए रहेंगे। यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 3000, सब्सक्रिप्शन 2000 अनपेड, मतलब पहले आप सोचिए कब का है, 1 जनवरी 2013 को है। ए भी आएगा 400 रुपया, 100 रुपया। ये दोनों ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका आउटस्टैंडिंग का है, ये आपका एडवांस का।
ठीक है, और ये आपने 200 रुपए रिसीव किए हो, ठीक है, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ये आप घर में करेंगे, ये आपका होमवर्क है, आप खुद ब खुद भी सम करेंगे ना। ये भी देखिए, ये भी आपका इजी सम है, ये दोनों से भी हम लोग घर पे करेंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ा है 31 मार्च, सब्सक्रिप्शन अकाउंट 31 मार्च, सब्सक्रिप्शन एरिया 31 मार्च 2000, तो ये आपका ओपनिंग होगा, ये आपका ओपनिंग बनेगा 1500, देख लीजिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये भी आपका 1000 रुपए का ओपनिंग बनेगा, यहाँ पे एडवांस का बनेगा और आउटस्टैंडिंग का बनेगा। आप सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट ये आपका बैंक में मिलेगा, जिसमें 500 रुपए 2000, तो यहाँ पे 40,000 होएगा, आपका बैंक का रिसीप्ट किया हो, और 500 आपका इस साइड होएगा, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है, 500 आपका क्लोजिंग बैलेंस है। 13-14 का क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग ये है, ये भी 1500 है। अब जो है वो आपके इनकम एक्सपेंडिचर होएगा, वो आप खुद कैलकुलेशन, सॉरी सब्सक्रिप्शन 1000 रुपया है, मतलब विच ऑफ इंक्लूड 500 रुपया 2011-12 और 1500 रुपया 2013-14, सॉरी 1500 इधर आएगा, आप 500 इसके साथ जोड़ जाएगा, आप चार एक से 40,000 आएगा, जो आएगा वो आपका इनकम एक्सपेंडिचर आएगा, और ये हो जाएगा आपका 1000, ये हो जाएगा आपका 1000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आपका 1000, तो इनकम एक्सपेंडिचर आपका बैलेंसिंग फिगर होएगा। कितना होएगा इधर से 1500, मतलब हो गया 50,000, चार पाँच 6,000, 6,000, 6,000 से अगर हम 3,500 माइनस करेंगे, 3,500 माइनस करेंगे 2500 रुपया होगा, ये इनकम एक्सपेंडिचर आपका 2500 रुपया होगा। ठीक है, ये आपका ये दोनों आपका ओपनिंग, ठीक है, और 1500 रुपया, ये आप 1500 रुपया, ये 1000, ये आपका क्लोजिंग, ओके, और इस 40,000 में ये 500 रुपया हुआ है, ये इंक्लूड था, सॉरी ये 500 रुपये यहाँ से जोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें इंक्लूड था, मैंने बोला नहीं स्टील ऑफ एरियर्स।
आपका 3000 होगा। ओके, क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग ये दोनों घर में कर लेंगे। 100 हम लोग रिसीव पेमेंट शुरू करेंगे और उसके बाद जो जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उससे हम लोग सम करने करेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट मटेरियल में जो जो रिसीव पेमेंट एंट्री है उससे हम लोग सम करेंगे। इसी के साथ हम लोग का सब्सक्रिप्शन क्लास पूरा कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद इंस्टीट्यूट का मटेरियल से हम लोग क्या करेंगे, रिसीव पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर का अकाउंट करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग एनपीओ क्लास नेक्स्ट क्लास तक खत्म कर देंगे। और हाँ प्लीज, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर आप लोग से एक ही चीज मांग रहा हूँ, प्लीज आप मेरा क्लास को सब्सक्रिप्शन करिए और सबको को कंटिन्यूअस देखिए। ये आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है जब मैं आप लोग को सिखा पाया हूँ। थैंक यू एवरीवन।